सबसे पहले क्वेश्चन है cos x की वैल्यू दे रखी है आपको -हाफ और थर्ड क्वाड्रेंट में बता रहा है ये। तो पता है आपको हाफ वैल्यू होती है किस पे 60 पर, तो x की वैल्यू 240 होगी बेसिकली। तो लेकिन ठीक है, आप 240 वो 40 छोड़ो, अब ये 60 मान के चलो आप। ठीक है, तो अगर cos x की 60 है तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो √3/2, बट क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, तो आप इस पर नेगेटिव लगा दोगे। अगर cos की तो दे रखी है, अगर tan की पूछता हूँ मैं आपसे, tan x की, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 होती है। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है tan, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। बस बात खत्म, इतना ही करना है आपको। ये बात समझ आ गई होगी। बाकी कॉट की तो आप उल्टा कर दोगे, tan का उल्टा कर दोगे तो कॉट आ जाएगा। ठीक है, और cos का उल्टा कर दोगे मतलब -2 sec की हो जाएगी। इसका उल्टा कर दोगे -2/3 cosec की हो जाएगी। ये तो आप कर लोगे। देन हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सेकंड पर। इसमें दे रखा है ये वैल्यू 3/5। अब यहाँ पे एंगल नहीं पता आपको, तो कोई टेंशन नहीं है, आप ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लोगे। इस क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे। 3/5, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, तो बेस होगा 4। ये आपको पता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है ये। तो ये हो गया 4। ठीक है, अब बाकी आप सभी की बता सकते हो वैल्यू। 4 सही से नहीं बन पा रहा, बताओ, हद होगी। तो और एक्स कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब होंगे नेगेटिव। तो कॉस की वैल्यू पूछी जाएगी आपसे, कॉस एक्स की, तो वो हो जाएगी 4/5। ठीक है, बेस बटे हाइपोटेनियस। हाँ सॉरी, नेगेटिव में होगी, चलो नेगेटिव लगा लो। टेन एक्स की पूछी जाए आपसे तो वो होगी 3/4, लेकिन नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है। तो इसी तरीके से आप ये सारे क्वेश्चन कर सकते हो बहुत आसानी से 5 तक। यहाँ तक आपको नहीं होनी चाहिए कोई भी प्रॉब्लम। मुझे बस आप एक का आंसर बता दो, फोर्थ का बता दो, और फोर्थ में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताने हैं, क्योंकि फोर्थ में सेक एक्स की वैल्यू दे रखी है। आप मुझे बता दो इसमें कोसेक एक्स की बता दो जल्दी से। तो देखो समझो, ये क्या है, सेक की वैल्यू दे रखी है आपको। तो मैं एक काम करता हूँ, कॉस की पता कर लेता हूँ, क्योंकि कॉस से ज़्यादा आसानी रहेगी आपको। कॉस हो जाएगा 5/13। ठीक है, अब होता क्या है, कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो 5 हो गया, ये 13 हो गया, और ये हो जाएगा 12। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। आधार बटे कर्ण 5/13 है कॉस के हिसाब से, और ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे आते हैं, हमें क्या चाहिए अब, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो बाकी सब होंगे नेगेटिव। अब हमें चाहिए कोसेक चाहिए, तो कोसेक एक्स। साइन का उल्टा होता है, माइनस आएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में बाकी सब माइनस होते हैं। सेक और कॉस को छोड़ के माइनस तो आएगा ही आएगा। अब साइन की बात करें तो साइन होगा कितना, 12/13। साइन होगा अगर 12/13, तो कोसेक होगा 13/12। ये आपको समझ आ गया होगा, और कंफ्यूजन है तो पूछो। क्वेश्चन कंसेप्ट क्लास में भी कुछ करा दिए थे मैंने आपको परसों की क्लास में, और परसों की क्लास में करा दिए थे, देन ये एमयू वाले में भी कराए थे। तो अब आप बताओ मुझे, थोड़ा सोच के फिर मैं बताता हूँ। √2 तो होगा क्या, यहाँ पे जल्दी से देखो, ये दे रखा है आपको साइन 765। तो आप करोगे कैसे इसको, ये वाला क्वेश्चन है। तो आप पहले इसको देखो, 360 से तो ये 360 से तो ये ऊपर है। ठीक है, ये आपको पता है। 360 का 2 टाइम्स कितना होता है, 720। क्या ये 720 से भी ऊपर है, हाँ ऊपर है। तो 720 प्लस लिखोगे आप, जितना भी ऊपर होगा ये। तो लिखोगे आप इसको कैसे, साइन 720 प्लस 45। तो अब आप इसको लिख सकते हो साइन 45। मैंने बताया था जब भी 360 प्लस होता है तो सब चीज़ को भूल जाओ, बस यही है एंगल जो कुछ है आपका, इसको सबको भूल जाओ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी चेंज नहीं होगा, साइन है तो साइन ही रहेगा। साइन 45 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1/√2।
तो 1/√2 हो गया इसका आंसर पहले वाले क्वेश्चन का। ठीक है, कोई समस्या? अब कोसेक ये माइनस वाले की देखते हैं। तो पहले तो माइनस को बाहर ले लो, अच्छा नहीं लग रहा ना अंदर, तो ये हो जाएगा कोसेक। अच्छा, कोसेक माइनस बाहर किस में आता है? केवल इसमें, बाकी सब में सेकंड और फर्स्ट को छोड़िए। नहीं नहीं नहीं, सेकंड फर्स्ट नहीं। कॉस में अगर माइनस थीटा है, कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। ठीक है, चाहे माइनस में ही एंगल क्यों ना, वो प्लस में ही रहता है। ठीक है, और सेक का भी सेम ही होगा जब कॉस का ऐसा है तो सेक माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। बाकी सब में होगा माइनस बाहर आ जाता है। अगर लिखा है टेन माइनस थीटा तो इसका माइनस आ जाएगा बाहर, माइनस टेन थीटा। ये बात आपको शायद पता होगी। ठीक है, नहीं पता है तो अब पता चल गई। तो अब होगा क्या, यहाँ पर ये कोसेक है, सेक और कॉस तो है नहीं ये, तो ये माइनस हो जाएगा बाहर। ऐसा होता क्यों है पता है आपको? कॉस कॉस माइनस थीटा प्लस का कॉस थीटा होता है। बोलो। हाँ, तो थीटा पता होना चाहिए, थीटा पता है आपको। देखो होता क्या है, इसमें बताया था मैंने, या में इसमें थीटा होता है या फिर 90 माइनस थीटा बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड में 90 से ऊपर पहुंच जाता है तो 90 प्लस थीटा हो जाता है, और 180 से पीछे होता है तो 180 माइनस थीटा होता है। और ये इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में 180 वाली लाइन है, ये कौन सी वाली? ये लाइन 180 की है। तो इसके आगे क्या हो, 180 प्लस थीटा आता है, यहाँ होता है 180 प्लस थीटा। ठीक है, बाकी 270 माइनस भी होता है, उसको हटाओ, उसको यूज ही नहीं करेंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में इसमें क्या होता है, 360 माइनस थीटा। ठीक है, अब इसी चीज को मैं 360 माइनस थीटा को दो तरीके से बोल सकता हूँ। या तो आप 360 माइनस थीटा बोल दो इसको, या फिर सिंपली माइनस थीटा भी बोल सकते हो। कैसे? अब ये घिचपिच हो गई, मैं दोबारा से बनाता हूँ, केवल माइनस थीटा दिखाता हूँ। होता क्या है, जैसे क्वाड्रेंट है ये फोर्थ वाला, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो होता क्या है, यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 माइनस थीटा होता है। अब ये लाइन है, ठीक है, इस लाइन से ऊपर जाते हैं तो एंगल प्लस में जाता है, इस लाइन से पीछे आते हैं तो माइनस में आता है, नीचे की तरफ आएंगे तो, और नीचे की तरफ आएंगे माइनस में, तो माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में ही तो जाएगा। आ रही है बस समझ? और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? पॉजिटिव, इसीलिए ये पॉजिटिव हो गया। ये मुझे लग रहा है आपको कम कम समझ आया होगा। ये माइनस आ गया बाहर, कोसेक है क्योंकि, इसलिए। अब देखो क्या होगा, अब ये 1410 है, सबसे पहले 360 एक चक्कर लगा लिया हमने, 720 पे हमारे दो चक्कर कंप्लीट हो जाते हैं। 720 एक और बार 360 और ऐड कर दो 720 में, 360 और ऐड कर दोगे 720 में तो कितना आएगा? 1080। तो ये तीन चक्कर कंप्लीट हो गए। ठीक है, तीन बार परिक्रमा लग गई। अब इसमें एक और बार 360 ऐड कर दो तो कितना होगा? तो ये बहुत आगे पहुंच जाएगा। बहुत आगे कितना होगा बताओ तो सही। 1430। 30? 40 30 कैसे आ जाएगा, 40 होगा। सही है ये? ठीक है ना? हाँ ठीक है, 1440 सही है। तो अब हम देख पाए, हमने जब चार चक्कर लगा लेते हैं, एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर, चार चक्कर, तो चार चक्कर जब हमने कंप्लीट कर लिए तो हम पहुंच गए 1440 पे। एंगल कितना है? 1410। तो ये 1440 से कम है। ठीक है, तो या तो आप 1080 से इसको प्लस करो जो भी है, या फिर 1440 से माइनस करके भी आप ला सकते हो। लेकिन आपको करना क्या होगा, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट वाला कंसेप्ट यूज करना होगा। क्यों? क्योंकि देखो होता क्या है, ये मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मैं हटा ही देता हूँ स्क्रीन। इतना तो आपको समझ आ गया, चाहो तो आप इसको स्क्रीनशॉट या फिर कॉपी पे लिख लो, क्योंकि फिर दोबारा से मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा इसको भी। देखो होता क्या है कि अगर मैं यहाँ पर एक ये क्वाड्रेंट बना दिए मैंने, अच्छे नहीं लग रहे लेकिन दोबारा से बनाता हूँ। अब बेटर है पहले से, एक्स एक्सिस एक्स एक्स हटाओ। तो होता क्या है, अगर मैं एंगल बनाना शुरू करूँ तो किस तरीके से बनाऊंगा, मान लो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो इधर पॉजिटिव होता है, इधर पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पूरा एक चक्कर हो गया कंप्लीट मेरा। ठीक है, 360 हो जाता है यहाँ पर पूरा कंप्लीट। अब होता क्या है कि अगर मैं यहाँ पर बनाना चाहूँ एंगल 400, तो 400 कैसे बनेगा? मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मैं चलता जाऊंगा चलता जाऊंगा चलता जाऊंगा, यहाँ पर आके 360 हो गया। ठीक है, अब 400 के लिए 40 और आगे बढ़ना पड़ेगा, तो 40 और आगे बढ़ गया। तो मैं एंड कहाँ पर हुआ मेरा, कौन से क्वाड्रेंट में?
बोलो। फर्स्ट में ही जाके एंड हुआ ये, ठीक है। यहाँ पर ये जो एंड हुआ फर्स्ट में हुआ, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पड़ता है। ये तो आपको समझ आ गया, क्लियर है ये बात अच्छे से? बोलो। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं एंगल कर दूं 720, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ से मैं चलना शुरू करूंगा, चलता जाऊंगा, चलता जाऊंगा, यहाँ पर आया 360 हो गया। लेकिन अभी हमारी जर्नी पूरी नहीं हुई, फिर चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, और फिर यहाँ पर आकर 360 पूरा हो गया, मतलब दो चक्कर 720 पूरा हो गया। लेकिन अगर मैं क्या कर दूं, एंगल कर दूं 720 की जगह 700, तो 720 से रह गया कम, 720 से रह गया कम। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ से चलूंगा, यहाँ से चलूंगा, यहाँ से चलूंगा, और फिर चलते जाऊंगा, चलता जाऊंगा, लेकिन 720 आने से पहले ही रुक जाऊंगा। आ रही बात समझ? क्योंकि 720 पर तो पूरा यहाँ पर पहुंच जाता ना मैं वापस, लेकिन मैं पहले ही रोक दिया। तो कहाँ जाके रुक गया मैं? ये कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ, फोर्थ में रुक गया। तो अगर एंगल पूरा जो राउंड है उससे कम है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट ही माना जाएगा। आप ये मत देखना कि कितना कम है कितना नहीं है, बस आपको अगर कम है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ऐसे ही पिछले क्वेश्चन में क्या था? पिछले क्वेश्चन में था कोसेक, माइनस लग रहा था आगे, कोसेक 14 10। तो मैं क्या लिखूंगा इसको? कोसेक 1440, क्योंकि यहाँ पर 1440 पे हो जाते हैं 4 राउंड कंप्लीट, -30। ये बात समझ आई होगी आपको, ठीक है? ये सेम ही चीज है। 1410 को मैं 1440 -30 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट वाले यहाँ पर लगेंगे कंसेप्ट, क्या कि होता क्या है? ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव, तो आंसर आएगा बाहर नेगेटिव। ऑलरेडी एक नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज होते नहीं है 360 में, 360 माइनस थीटा वाले लगेंगे यहाँ पर। तो ये हो गया कोसेक 30, कोसेक 30 मतलब 2। समझ आया ये आपको सभी को? इसको कैसे करोगे? अभी पाई की फॉर्म में दे रखा है, तो आप पाई हटा के 180 लगा लो। नहीं तो मैंने कंसेप्ट जब क्लास बताई थी तो बताया था पाई से और भी ज्यादा आसान हो जाता है अगर पाई में दे रखा है। क्या आप डिवाइड कर दो इसको, कितने बार जाएगा ये? 3 से इसको डिवाइड करोगे तो 19 कितने बार जाता है? 6 बार। तो 6 पाई प्लस एक बचेगा, तो पाई/3। अच्छा चलो, ये इससे कंफ्यूजन हो रही होगी, तो मैं केवल 19/3 को लिख रहा हूँ, 6 + 1/3, ऐसे लिख सकता हूँ ना 19 को, 19 को, और बाहर पाई है। ये बात क्लियर है आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर? ठीक है। तो अब ये 10 है, तो हो जाएगा 6 पाई प्लस पाई/3, पाई का अंदर गुणा कर दी। यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, बोलो जल्दी से। ठीक है, यहाँ पर तक तो पहुंच गए ना हम इससे, तो मैं नीचे वाला हटा देता हूँ, इसका कोई फायदा नहीं है। अब बस, अब आपको करना क्या है? 2 पाई। देखो होता क्या है, जैसे हम अभी क्या कर रहे थे, 360 720 दो चक्कर हो गए, 1080 तीन चक्कर हो गए। इसी तरीके से पाई में कैसे होता है? पाई में 2 पाई मतलब एक चक्कर हो गया, 4 पाई मतलब दो चक्कर हो गए, 6 पाई मतलब तीन चक्कर हो गए। तो इसी तरीके से क्या है, 6 पाई, 6 पाई मतलब तीन चक्कर हो चुके हैं पूरे, तो इसको सीधे लिख देंगे हम 10 पाई/3। 6 पाई का कोई फर्क नहीं पड़ने का, क्योंकि तीन चक्कर के बाद ये सीधे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पहुंच गए हम। और 10 पाई/3 होता है 60, 60 की वैल्यू होती है √3, √3 आंसर आ गया, क्वेश्चन हो गया खत्म। कुछ कंफ्यूजन है तो पूछो जल्दी से। देन नेक्स्ट करोगे इसको तो कैसे? साइन है, माइनस बाहर आ जाएगा, तो साइन 11 पाई/3। अब वही डिवाइड कर दोगे आप 3 से, 3 से डिवाइड करोगे तो कितने बार जाएगा ये? ये जाएगा 3 बार, 3 बार जाएगा। तो आप इसको लिख लो माइनस साइन, ये हो जाएगा 3 पाई, अब जगह ही नहीं बची यहाँ, कहीं और लिखता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ इसको। तो माइनस बाहर पहुंच चुका था, साइन 11 पाई/3 है ये एंगल हमारा। अब
कैसे करेंगे आगे? इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? साइन, माइनस तो बार है ही, 3 पाई प्लस 2 पाई/3, इस तरीके से लिख सकता हूँ। अच्छा, 12 पाई से अगर माइनस कर दूं इसको, अगर मतलब 4 पाई से, चलो वो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी फिर आपको, फिलहाल ऐसे ही देखो। अब देखो ये होता क्या है, ये होता है 3 पाई। 3 पाई मैंने क्या बताया, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इनमें आप ऐड कर दो, ये एक चक्कर है, ये दो चक्कर है, ये तीन चक्कर आप लगा चुके हो। लेकिन अब आ गया 3 पाई। 3 पाई का मतलब है 180+। ठीक है, 2 पाई तो हटा दोगे आप इसमें से, एक काम करते हैं 2 पाई को मैं हटा देता हूँ, क्योंकि 2 पाई का मतलब एक चक्कर कंप्लीट हो चुका है, तो एक पाई हटा दी, 2 पाई हटा दिए, तो पाई प्लस 2 पाई/3 बचेगा। ये बात समझ आई आप लोगों को या नहीं? ये कम कम समझ आ रहा होगा आपको, या सही सही आ रहा है? सही सही। तो क्या है, ये पाई है, तो साइन 180+ क्या होता है, माइनस हो जाता है, और 180+ में रेशियो तो वही रहता है। तो मैं इसको चेंज करके क्या कर दूंगा, माइनस प्लस हो जाएगा बाहर, माइनस माइनस, और ये पाई की वजह से साइन 2 पाई/3 हो जाएगा। अब 2 पाई/3 पता है आपको कितना होता है? ये होता है 120। आ रही बात समझ? 120, 120 का मतलब 60, और 60 का मतलब √3/2। ये आपको समझ आया होगा कम कम पूरा क्वेश्चन, यहाँ तक मुझे लग रहा है। तो आप एक काम करोगे इसमें, इन दोनों क्वेश्चन में अगर आपको कम समझ, अगर दिक्कत हो रही हो, ये तो वैसे आसान पड़ेगा पाई से भी, इसको आप क्या करो, माइनस तो बाहर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस वाले क्वेश्चन में। फिर आप कर लेना साइन 11 पाई को लिख देना 180/3, 3 से कट जाएगा 60 बार, और 60 का फिर गुणा करोगे इसमें 11 में, तो ये कितना आएगा, 60 की गुणा करोगे 11 में तो कितना आएगा, 0, देन 6, और देन 6, तो साइन 660 आ जाएगा। ये चीज़ है, ये साइन 660 हो जाएगा, और 660 की वैल्यू आप अपने से पता करोगे, कैसे सॉल्व करोगे ये तो मैंने बता रखा है। ठीक है, तो बाकी के ये दो क्वेश्चन आप कर लेना, मैं रिकॉर्ड करके वैसे दे दूंगा वीडियो में, और रिवाइज कर लेना एक बार इससे। अभी फिलहाल क्लास करते हैं हम खत्म, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 10 को मैं दो तरीके से समझा देता हूँ, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन करना कैसे होता है। तो पहले तो मैं 15/4 को बता देता हूँ। 15 माइनस तो बाहर आ जाएगा, उसका इशू नहीं है। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इसमें कॉट है तो बाहर आ जाएगा माइनस, कॉस होता या सेक होता तो नहीं आता, वो पॉजिटिव ही हो जाता। तो कॉट 15 पाई/4, यहाँ तक तो ठीक है। अब क्या है कि हम 15/4 को देखते हैं किस तरीके से लिखना होगा हमें, वो मैं समझाता हूँ पहले। तो होगा क्या यहाँ पर, 15/4 को आप लिखना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। एक तो क्या, 3 टाइम्स जाएगा पहले, जो 3 टाइम्स गया, प्लस 3 रिमाइंडर बचेगा। अगर 4 से डिवाइड करोगे 15 को, 3 रिमाइंडर बचेगा, तो 3 इधर लिख लो, डिवाइड/4। तो है क्या, बेसिकली 3 + 3/4 15/4 ही होता है। तो एक तो ये तरीका लिखने का है, लेकिन पाई का बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पाई यहाँ पर आएगा, यहाँ पर भी पाई आएगा, वो हम देख लेंगे अभी। लेकिन 3 पाई आएगा यहाँ पर। 3 पाई से हमें फ़ायदा नहीं होता, हमें फ़ायदा होता है 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। ये जब होते हैं, ये फर्स्ट रिवॉल्यूशन है, सेकंड, ये थर्ड। ठीक है, तो होता क्या, अगर आए तो अच्छा रहता है, और अगर प्लस में होता है, इन सब के प्लस में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है, और इन सब से माइनस में होता है तो फोर्थ में। तो हम इसको बना सकते हैं कैसे, मैं इसको 4 टाइम्स कर देता और माइनस कर देता। कैसे, अगर मैं यहाँ लिखता 4 बार जाएगा तो नहीं, लेकिन मान लो लिख दिया मैंने, क्योंकि 4 बार जाने के लिए केवल 1 ही तो कम रह गया। अगर 16 होता है यहाँ तो 4 बार चला जाता, तो एक कम रह गया, तो उसी एक को लिख देंगे हम इधर -1/4। तो 4 - 1/4 क्या है आपका, 15/4 ही है। तो अब इसके हेल्प से ज़्यादा आसान हो जाएगा क्वेश्चन वो। अब मैं समझाता हूँ कैसे। अब देखो होगा क्या, क्वेश्चन हमारा था -cot 15/4 पाई। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, अब मैं इसको लिख सकता हूँ -cot, देन 15/4 है ना, तो इसको
लिख सकते हैं 4 पाई माइनस पाई बाई 4। जैसा भी मैंने बताया 4 माइनस 1/4 लिख सकते हैं उस हिसाब से। अब 4 पाई है तो ठीक है, ये 2 रिवॉल्यूशन हमारे 2 रोटेशन कंप्लीट हो गए। अब माइनस हो रहा है, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट की प्रॉपर्टी देखेंगे हम क्या होती है। फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है कॉट नेगेटिव। नेगेटिव तो ये माइनस आएगा, प्लस हो जाएगा बाहर आके, तो ये प्लस हो जाएगा कॉट और हो जाएगा पाई बाई 4। अब ये बेसिकली 360 वाली प्रॉपर्टी लगेंगे यहाँ पर, 360 माइनस प्लस वाली। तो 360 होता है तो ये कॉट कॉट ही रहता है, चेंज नहीं होता। और कॉट पाई बाई 4 मतलब 45। 45 की वैल्यू होती है कॉट में 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ये वाला मेथड तो आपको क्लियर है और आसान भी है। अब इन केस अगर आप करना चाहते हो इसको, आप माइनस कॉट 180 पुट करके पाई की वैल्यू, तो वैसे भी कर सकते हो अगर कन्फ्यूजन है तो। कॉट 15 पाई बाई 4 था यहाँ पर, तो आप पाई की वैल्यू रख दो 180 और देखो क्या होता है। कॉट 15 इंटू 180 अपॉन 4। अब इसको करते हैं हम कैलकुलेट, 45 से ये जाएगा 45 टाइम्स, ठीक है। देन अब आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो क्या आएगा माइनस कॉट, और 45 का 15 में मल्टीप्लाई करेंगे, 15 का 5 में करेंगे तो 15 75, 75 का 5, देन 7 कैरी, 60, 60 और 7 67। ये आ गया हमारे पास अभी, ठीक है। अब हमारे पास दो तरीके हैं यहाँ पर इसको करने के। एक तो 360 प्लस समथिंग जो भी लिखूं, या फिर हमको पता है 720, 360 720 इन सब पर हमारे रोटेशन कंप्लीट होते हैं। तो 720 से माइनस करना ज़्यादा आसान लग रहा है, नज़दीक है 720 के, तो हम वही करेंगे यहाँ पर। तो माइनस कॉट 720 माइनस कितना 45 करना पड़ेगा आपको, तभी ये होगा कितना 675। 720 से 45 माइनस करोगे 675 आएगा। तो अब ये वही आप क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा ये, क्योंकि माइनस हो रहा है 720 से। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो होगा क्या ये पॉजिटिव का कॉट 45 वैल्यू हो जाएगी इसकी देन 1, ठीक है। ऐसे ही आप किसी भी जो मेथड आपको सही लगे उससे आप कर सकते हो, ठीक है।